आप सभी का स्वागत है आचार्य कूलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नवीन सर। बिहार में आगामी दिनों जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होने वाली है, उनको लेकर कल एक नई नियमावली बिहार कैबिनेट के द्वारा पारित की गई। इस नियमावली के द्वारा जो है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बड़ा बदलाव क्या है? तो इससे पहले आपको केवल जो सीटेट या बीटेट पास अभ्यर्थी होते थे, वो सीधे नियोजन इकाई में जाकर के अप्लाई करते थे और उनके बाद उनके एकेडमिक मार्क और सीटेट के मार्क के आधार पर मेरिट बनती थी और तत्पश्चात नियोजन इकाइयों के द्वारा जो है नियोजन पत्र प्रदान किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस नियमावली के द्वारा जो भी नियोजन की जो प्रणाली थी उनको खत्म कर दिया गया है। ठीक है। और अब जो बहाली होगी वह भर्ती परीक्षा के माध्यम से होगी। यह परीक्षा कौन लेगी, इनका सिलेबस क्या होगा, ये अभी नियमावली में डिसाइड नहीं किया गया है। और ऐसा जो बयान आए हैं आपको शिक्षा मंत्री एवं जो विभाग के अधिकारी हैं उनका, तो उनके आधार पर ये कहा जा रहा है कि आपको बीपीएससी के माध्यम से आगामी दिनों में क्या होगी, परीक्षा होगी। यह खबर आने के बाद जो भी बाट जोड़ रहे थे 7वें चरण में शिक्षक बनने का, तो उनके बीच एक नया तरह का चर्चा जो है चालू हो गया। कुछ लोग को लगता है कि बाप रे बाप, अब तो हमको नियोजन पत्र मिलने वाला था और वहाँ ये परीक्षा का सिस्टम कर दिया गया ना। उनको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग दुखी। मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि यह नियमावली जो है नए अभ्यर्थियों के लिए किस तरह पुरानी नियमावली से बेहतर है। साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि आप यदि शिक्षक बनने का सोच रहे हैं, बिहार में आपने सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण किया हुआ है, तो अब आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए जिससे आप इस परीक्षा में सफल होकर के शिक्षक बन सकें। देखिए, ये जो नियमावली है हमको लगता है कि पुरानी नियमावली से बहुत ज़्यादा क्या है, बेहतर है। अब कहिएगा क्यों बेहतर है? देखिए, जो प्रक्रिया आपको चल रही थी उस प्रक्रिया के आधार पर यदि 7 तो ये जो आप 3 लाख से 50, 60 या 1 लाख सीटें भी आपको नहीं भरती, या 80,000 जो प्रारंभिक का है उसमें 25 से 30,000 भी बहाली नहीं होती। क्यों नहीं होती? चूंकि आपको नियोजन इकाई वार यदि बहाली होती तो प्रत्येक नियोजन इकाई का अलग अलग आरक्षण का रोस्टर तैयार होता और खास करके जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जनरल ओबीसी से हैं, उनके लिए सीट ही नहीं होते, और जिनके लिए सीट होते उस कोटि में अभ्यर्थी ही नहीं, तो फिर तो वो पद खाली रह जाता। लेकिन यदि सेंट्रलाइज हो रहा है आपको, तो ये जो 80,000 सीट है उसमें आरक्षण रोस्टर के आधार पर उन सीटों का बंटवारा होगा। तो इनसे आपको सभी प्रकार के कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए पर्याप्त संख्या में सीटें रहेगी और उनको इनका क्या मिलेगा,
फायदा मिलेगा। आप देख ही लिए छठे चरण में 1.25 लाख में 40,000 शिक्षकों का सीट भरा, शेष आपको खाली रह गया। दूसरी बात, आपको इस नियमावली के जो द्वारा नियोजन इकाइयों को भंग कर दिया गया है। आप यदि इस नियमावली के अधीन भर्ती परीक्षा पास करके टीचर बनते हैं तो आप बिहार सरकार के कर्मी होंगे, नियोजन इकाई के कर्मी नहीं होंगे। और एक सरकारी नौकरी का जो मजा है ना, वो आपको मिलेगा इस नियमावली के अधीन टीचर बनने के बाद। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यह कंफ्यूजन है कि बीपीएससी परीक्षा देगा, सीटेट पास करने में तो इतना दिक्कत हुआ, अब बीपीएससी कैसा एग्जाम लेगा, उसको हम लोग कैसे पास करेंगे। देखिए, इस कंफ्यूजन को दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आपने तैयारी करके अपनी योग्यता के बल पर सीटेट पास किया है तो आप उस परीक्षा को भी उत्तीर्ण कर सकते। हम लोग धरातल पर, चूंकि आप शिक्षक अभ्यर्थियों में बहुत सारे कोचिंग चलाता हो, आप लोग तो वो जानते ही होंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ कि किस किस तरह के स्टूडेंट हैं। और सबसे बड़ी बात क्या की गई है कि आपको ये कर दिया गया है कि जो बिहार के निवासी होंगे वही इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेंगे, तो बाहरी राज्य के तो आएंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले बहुत सारी सीटें अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी थे वो कवर करते थे, अब वो नहीं रहेंगे। और जो कंपटीशन होगा, जो सीटें ना कंपटीशन होगा, और मार्क के आधार पर जो बहाली होती थी, अब मान लेते हैं पुराने समय में जो मैट्रिक पास किए थे उनका परसेंटेज और नए इंटर पास कर रहे हैं उनका परसेंटेज, उसमें काफ़ी अंतर है। वो निश्चित रूप से न्यायपूर्ण नहीं था, क्योंकि अलग अलग ईयर में जो मार्किंग का स्कीम बिहार बोर्ड का रहा है वो अलग अलग रहा है। अदर बोर्ड वाले जो घुसते थे उनका मार्किंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता था, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है नियुक्ति से वंचित रह जाते थे। लेकिन यहाँ अब ये पक्षपात नहीं होगा, आप में मेरिट होगी, आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। और बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगी तो उसका सिलेबस वो अधिकारी बनने वाला सिलेबस नहीं रहेगा। हाँ, एग्जाम कंडक्ट करेगी बीपीएससी, लेकिन सिलेबस वही रहेगा जो सिलेबस आप सीटेट में पढ़े हैं। इस भर्ती परीक्षा से मैच करेगा। 40% सिलेबस थोड़ा डीपर रहेगा। हालांकि सिलेबस के बारे में अभी कोई जानकारी आपको विभाग ने नहीं दी है या अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जैसा पूरे देश भर में जो, चूँकि ऐसा राज्य था जहां सीधे सीटेट के बाद जो है एकेडमिक मार्क के आधार पर बहाली होती थी, इनके अलावा और कहीं भी किसी भी स्टेट में आपको सीटेट पास करने के बाद फिर परीक्षा होती थी, उनके बाद बहाली होती है। तो केवीएस का जो सिलेबस है, यूपी टेट का, यूपी सुपर टेट सिलेबस है, या रीट का जो आपको सिलेबस है, सेम उसी टाइप से मिलता जुलता हुआ सिलेबस इनका भी रहेगा। तो सिलेबस और क्वेश्चन लेवल बहुत हार्ड होने वाला नहीं है। बस करती हैं उनसे हमारा कहना होगा कि आप नोटिफिकेशन अब कब आ रही है आप इसका इंतजार नहीं करें, आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें। तो आपके मन में, और बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर पढ़े तो आखिर क्या पढ़े। देखिए, जो भी अभ्यर्थी है मैं बता रहा हूं, अभी उनको हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहिए, इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन पढ़ना चाहिए, जो कॉमन अर्थमेटिक है, अंक गणित है, ठीक है, सगीर अमल वाला जो आता है बच्चा सब के लिए, उनको बनाना चाहिए।
पेडागोजी को देखते रहना चाहिए, पेशेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप बेसिक रूप से अभी स्वाध्याय कर सकते हैं, और जो गंभीर तैयारी है, जब सिलेबस आ जाएगा सारा कुछ आप उनके आधार पर जो है शुरू कीजिएगा। लेकिन पढ़ना आज से ही शुरू कर दे, अभी से ही शुरू कर दे। ऐसा नहीं होगा कि नियमावली पूरा रद्द हो जाएगा और फिर जो है ऐसा हमको नहीं लग रहा है कि होगा। हाँ, यह नियमावली जो है उनका विरोध भी हो रहा है, खास करके जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं और जिन्होंने 2019 में एसटीईटी उत्तीर्ण किया हाई स्कूल वाला, उसके मेरिट में है, वे इसका विरोध कर रहे हैं। और उनका विरोध उचित भी है, अनुचित नहीं है। तो उनका मैटर अलग है। वीडियो काफ़ी लंबा आपको हो रहा है। मैं अगले वीडियो में, चूँकि ये पूरी नियमावली पर पार्ट वाइज मैं आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, और भी बहुत सारी बातें हैं। ये वीडियो खास करके उनके लिए हुआ जो नए अभ्यर्थी अब आगामी दिनों में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में रखिए। नेक्स्ट जो पार्ट लेकर के नई नियमावली पर मैं आऊँगा वीडियो का, उसमें मैं उन सारी चीज़ों पर जो है डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो में इतना ही। यदि जो भी प्रश्न हो वो रखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।